हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। बायोमोलिक्यूल्स के इस चैप्टर में हम कोफैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो द हेडिंग इज कोफैक्टर्स। देखिए, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। एंजाइम्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक पार्ट को प्रोटीन पार्ट कहते हैं और सेकेंड जो होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट कहलाता है। एंजाइम्स देखिए, इनके अंदर एक या बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलती है और एंजाइम के प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। देखिए, कोफैक्टर्स जो होते हैं वो एंजाइम के साथ बाइंड होकर के एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव बनाते हैं। ठीक है, इट मीन्स जब कोफैक्टर एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ बाइंड होगा तभी एंजाइम जो है वो अपना कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। तो होलो एंजाइम जो होता है वो एपो एंजाइम और कोफैक्टर के मिलने से बनता है, जहाँ पर एपो एंजाइम इनका प्रोटीन पार्ट है और कोफैक्टर इनका नॉन प्रोटीन पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, कोफैक्टर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। देखिए, कोफैक्टर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, लाइक प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। फर्स्ट देखिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये एपो एंजाइम के साथ में टाइटली बाउंड हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए, पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम्स ब्रेकिंग डाउन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हीमोग्लोबिन का हिम जो होता है वो भी प्रोस्थेटिक ग्रुप्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, कोएंजाइम्स। कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, दे आर अटैच्ड लूजली टू एपो एंजाइम। कोएंजाइम जो है एंजाइम के प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम के साथ में लूजली अटैच रहता है। फिर देखिए, ओनली ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, जब इन्हें रिएक्शन करना होता है तब ही ये कोएंजाइम एपो एंजाइम के साथ में लूजली अटैच होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, विटामिन्स फॉर एग्जाम्पल्स कोएंजाइम NAD एंड NADP। देखिए, NADP का फुल फॉर्म क्या होता है, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट कंटेन्स विटामिन नियासिन। देखिए, NAD और NADP के अंदर विटामिन जो है नियासिन मिलता है। मेटल आयंस में देखिए, मेटल आयंस फॉर्म कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स विद साइड चेन एट द एक्टिव साइट। देखिए, मेटल आयंस जो होते हैं एक्टिव साइट के साथ में कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के हेल्प से अटैच रहते हैं। दे फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट के साथ में एक या ज़्यादा नंबर में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम लाइक कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज के अंदर जिंक मेटल आयन जो है वो कोफैक्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक नोट देखिए, इफ कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम एंजाइम देन कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट। देखिए, अगर हम एंजाइम के नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर को रिमूव कर देते हैं तो एंजाइम के अंदर इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं रहेगी। इट प्रूव्स दैट कोफैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर अ कैटालिटिक एक्टिविटी। इसका मतलब एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए कोफैक्टर्स भी एसेंशियल होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।